वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर हर महादेव। दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम आपको सुना रहे हैं दुबड़ी साते की कथा। दुबड़ी साते जो सप्तम तिथि को जन्माष्टमी के बाद मतलब राधाष्टमी से एक दिन पहले जो साते होती है उस दिन दुबड़ी साते का व्रत किया जाता है। दुबड़ी साते को कई जगह पर संतान सप्तम भी कहा जाता है। दुबड़ी सातम की अलग अलग जगह पर अलग अलग कहानियाँ कही जाती हैं। अब हमारे पास दुबड़ी साते की दो कथाएं हैं, तो हम आपको वो दोनों कथाएं आज एक साथ सुनाने वाले हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं कि संतान सप्तमी का क्या है महत्व। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कथा अच्छी लगे या आप कुछ आगे जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और भक्ति सागर सोनी का हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको भी फॉलो करें। मोटिवेशन सोनी का इंस्टा आईडी है, वहाँ पर भी आप जाकर फॉलो करें। और इसके अलावा आपको हम बता दें कि हमने पहले भी बताया है कि वीडियो के मध्य में हम आपके लिए स्क्रीन पर एक उपाय, मंत्र या कोई टिप लेकर आते हैं, एक किस्म का खजाना ही कहिए। तो आप वीडियो को मध्य तक तो कम से कम ज़रूर देखें, ताकि आपको वो मंत्र, वो उपाय या वो टिप्स आसानी से मिल सके। जो इसमें छुपा हुआ है वो आपको स्क्रीन पर बाकायदा शो होगा। तो आइए अब कथा आरंभ करते हैं। संतान सप्तमी का महत्व। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफ़ी महत्व है। इसे मुक्त भरण सप्तमी, संतान सप्तमी भी कहते हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए इस व्रत को स्त्रियां बड़े विधि विधान से करती हैं। कई बार इसको पुरुष भी रखते हैं, मतलब संतान के लिए। तो संतान सप्तमी कब और क्यों मनाई जाती है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी या दुबड़ी कहा जाता है। इसको दुबड़ी साते भी कहा जाता है, जिसमें संतान की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। मान्यता ये है कि इस दिन व्रत रखने से जिन महिला को संतान नहीं है उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जी जैसी तेजस्विनी संतान की भी प्राप्ति होती है। अब सुनाते हैं इसकी पूजा विधि। हर घर में इसके लिए अलग अलग पूजा विधि है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। अब अगर हमारे घर की बात करें तो एक सूत का डोरा लिया जाता है, उसको पीले रंग में रंगा जाता है और गांठ लगाई जाती है और उसको बांधा जाता है। लेकिन कुछ घरों में चांदी की चूड़ी भी पहनी जाती है। इसी तरह हर घर में इसका अलग रिवाज है, लेकिन आपको जो मेंशन है हमारे पास विधि वो बताएंगे ज़रूर। लेकिन आप फिर भी अपने हिसाब से, जो आपके घर में परंपरा चलती आ रही हो उसी हिसाब से करना, कंफ्यूज मत होना। बताना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि कुछ लोगों के घर में ऐसे भी होता है। तो पूजा में लकड़ी की चौकर चौकी चित्र के अनुसार कुछ बच्चों की मूर्तियाँ, मटके और औरत का चित्र, मतलब जैसे होली अष्टमी की कैलेंडर होता है ना, कुछ लोगों के घर ऐसे कैलेंडर लगाया जाता है इसका। और जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उन्हें पूजा तथा भीगा हुआ बाजरा चढ़ाकर दक्षिणा चढ़ावा, मीठे बाजरे का बायना निकालकर सासू जी के चरण स्पर्श करना। अब यहाँ देखिए थोड़ा डिफरेंट है। कुछ जगह पर यहाँ पर मीठा बाजरा होता है जो सासू को दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर काले चने होते हैं। तो ये सब रिवाज सबके अलग अलग हैं, इसीलिए एरिया के हिसाब से कंफ्यूज मत होइए। मैंने आपको पहले कहा है, मैं पंजाब से हूँ, यहाँ के रिवाज थोड़े अलग भी हैं। ब्राह्मणों को मिष्ठान और दान दक्षिणा से संतुष्ट करें। इस दिन से एक दिन पूर्व सायंकाल की बेला में बनाया भोजन भोग लगाकर वही ग्रहण करें। यदि इसी वर्ष किसी बालक का विवाह संस्कार संपन्न हुआ तो सप्तमी के दिन उसका उद्यापन करें। अब ये उद्यापन है जो पंजाब में भी होता है, राजस्थान या हरियाणा में भी होता होगा। उद्यापन में मीठे बाजरे की पुड़ी की एक थाली में ले जाकर 1 रुपया और 1 साड़ी रखकर फिर कर सासू जी को दी जाती है। अब कई जगह पर जो सासू को दी जाती है और कई जगह जो ब्राह्मणी को दी जाती है। आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया, आजकल चने के साथ साथ जोड़ा जोड़ा अगला लड्डुओं का दे देता है। तो ये भी अलग अलग जगह पे अलग अलग रिवाज हैं। तो अब का बात करते हैं कथा की, जो कि मेन है।
कथा के लिए कहा जाता है कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। बेटे के विवाह के फेरों को पूरा होने से पहले ही बेटे मर जाते थे। इस प्रकार 6 बेटे मर गए। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह मांडा गया। सब बन बेटियों को बुलाया। सबसे बड़ी बुआ पीहर आते समय मार्ग में एक कुम्हार के यहाँ रुकी। उसका मन बुझा हुआ था, कोई खुशी नहीं थी। कुम्हार ढाकनी घड़ रहा था। बुआ ने पूछा, तू क्या कर रहा है? वह बोला, गांव के साहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए ढाकनी घड़ रहा हूँ और उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा नहीं मरे, इसका कोई उपाय नहीं है? कुम्हार ने बताया कि यदि बींद की बुआ दुबड़ी सात का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, बींद के सारे नेग उल्टे कर गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और तांत का फंदा लेकर बैठ जाए, आधे फेरे होने के बाद एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तांत के फंदे में फंसा ले। जब सरपनी उसे छुड़ाने के लिए आए, तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सभी भतीजों को जिंदा कर और उनको बहुएं दे, तो ही मैं तेरा पति छोड़ूंगी, तेरा सांप छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहां से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियां देते हुए पहुंच गई, क्योंकि उसको कुम्हार ने बोला ना। सब उसके इस व्यवहार से अचंभित रह गए। बुआ के नाम पे तो कुदरती बात है कि भाई भतीजे के ब्याह में बुआ जाए, और तब तक तो बुआ बेचारी आधी बूढ़ी हो जाती है, तो उसकी वैल्यू कुछ घरों में ही है, नहीं तो बहुत कम। ऐसे कहते कहाँ से आ गई, बुलानी पड़ती है भैया। हमारे घर में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत सारे घरों में मैंने देखा है। तो ऊपर से बुआ गालियाँ निकाल रही है, तो वो तो वैसे ही फालतू लग रही होगी सबको। वैसा ही इस बुआ के साथ हुआ। सब उसके इस व्यवहार से अचंभित, पर कोई कुछ बोला नहीं कि आखिरी बुआ जो ठहरी भी के साथ पंगा भी कौन ले। सारे नेग उल्टे करती गई। घर की अन्य औरतें कुछ बोलती तो भी ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई। उसी समय सामने का द्वार टूट कर गिर गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तो जैसा वह कह रही थी वैसे ही सब मान रहे थे। फिर जिद करके बारात में शामिल हो गई। साहूकार फिर भी नाराज ही था। उसने कहा कि ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं जाता हूँ तो मेरे बेटे मर जाते हैं। वो नहीं गया। बारात को रास्ते में बरगद के पेड़ की छाया में से निकालने लगे तो गालियां देते हुए उसने बारात को धूप में से निकालने की जिद की। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से निकाला, तभी एक बहुत बड़ी डाल टूट कर गिर गई और सारे जने बच गए। सब फिर से बुआ जी की प्रशंसा करे, भी शुक्र है ये तो बुआ ने बचा लिया, देखने में लड़ाकी लगती है, काम सही करती है। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर के पिछले द्वार से अंदर ले जाने लगे, तभी आगे का दरवाजा टूट कर गिर गया। फिर वह गालियां देती हुई फेरे में बैठ गई। जब सांप आया तो उसने फंदे में फंसा लिया। जब सरपनी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली, सरपनी मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजों को जीवित कर देगी, उसको बहुएं भी दे देगी। तू मुझे वचन दे। सरपनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ जी से खुश हुए। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दुबड़ी सात एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने भी दुबड़ी सात की पूजा और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दुबड़ी सात की पूजा कराना चाहती हूँ, व्रत कराऊंगी, पर कैसे कराऊं समझ में नहीं आ रहा। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब बुआ गाड़ी में से उतरी तो देखा कि वहां दुबड़ी सात का पटिया मांडा हुआ रखा था। पूजन सामग्री भी रखी हुई थी। ताजा दूब उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ पूजा की, बायरा निकाला, कांटा फंसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंची। जब साहूकार ने 7 बेटों को जीवित देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पड़ने लगे। तो साहूकार बोला, बेटा आज अगर तुम जिंदा हो तो अपनी बुआ के कारण, ये जीवन तुम्हारी बुआ का दिया है, इसलिए सब इनके पैर पड़ो। बाद में साहूकार ने सारे गांव में ढिंडोरी पिटवा दी कि अपने बच्चों को जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी सात का पाटिया मांडेगा, व्रत करेगा, पूजा करेगा, बायना निकालेगा, कांटा फंसाएगा और कहानी सुनेगा। बोलो दुबड़ी माता की जय। दूसरी कथा। संतान सप्तमी व्रत कथाएं हमारे सामने 2 आई हैं, इसीलिए हमको दोनों सुना रहे हैं। आपको दोनों में से जो आपके घर में सुनाई जाती है आप उसको सुन सकते हैं दोनों में से। तो मैं आपको दोनों वाली कथा सुनाती हूँ।
तो आइए पहली एक कथा शुरू करते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शौक से उभरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, देव मुझे व्रत का पूरा विधान बताइए, मैं अवश्य व्रत करूंगी और कथा भी बताइए। तो उन्होंने सुनाया कि नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरोवर में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हम पार्वती सहित शिव की पूजा कर रहे हैं। शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। इस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प लिया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर संकल्प को भूल गई। मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में हो गई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। अब भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हुआ। कहते हैं ना, कई बार हमारा प्रेम हो तो हम कहते हैं कि ये संबंध तो कोई पिछले जन्म का है जो इतना प्रेम है। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक से संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। उससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाओ और जल में धकेल दो, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से वे वहां भी बच गए। रानी ने जल्लादों को बुलाया और आज्ञा की कि ब्राह्मण के बालकों का वध कर डालो। उन्होंने भी बहुत प्रयास करा, लेकिन बच्चे फिर बच गए। उसने रानी को आश्चर्य हुआ। फिर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और माफी मांगी। किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर रहे, ये भी पूछा। भूषणा बोली, क्या आपको पुनर्जन्म की बात समझ में स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, क्या? तो उसने कहा, सुनो, तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं सखी थी तुम्हारी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि हम संतान सप्तमी का व्रत करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से भूल गए। अब मुझे उस व्रत की याद थी, इसलिए मैंने वह व्रत किया और आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी ना मरवा सकी। ये उसी व्रत का प्रभाव है। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख देने वाले मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित हो गया। नारियल का भोग लगाया जाता है, नैवेद्य का, और खीर पूड़ी गुड़ के पुए स्पेशल पकाए जाते हैं, उनका भोग लगता है और बाद में वे भोग लगाकर कुछ ब्राह्मण को दान दिए जाते हैं दक्षिणा सहित, और खुद खाए जाते हैं। इस डोरे को शिवजी के वरदान के रूप में लेकर धारण करके व्रत कथा सुने। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये थी हमारी दूसरी कथा। तो आप ये दोनों कथाएं सुनिए और आनंद लीजिए, क्योंकि वैसे भी प्रथा है कई जगह पर जोड़ा कथा सुनने का, इसीलिए हमने आपको ये दोनों कथाएं सुनाई हैं। एक सुनना चाहे तो एक सुनिए, नहीं तो जोड़ा कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।